So that's the good news. But why should they wait 3-4 years to get a plane? They should build them, get them immediately. The F-35s, it takes too long to get them. The Apache helicopter. रशिया से इन दिनों पेट्रोलियम वगैरह लेता हूँ। अगर मुझे कहा साहब ये अमेरिका नाराज हो जाएगा तो अरे मैंने कहा किसी को खुश करना है तो मुझे 140 करोड़ लोगों को खुश करना है, मुझे और किसी को खुश नहीं करना। पीएम मोदी असल में मुझे खुश करना चाहते थे, ये ट्रंप ने कहा है। We get rich because of tariffs, by the way. I hope everyone understands that. They hate to report. We're going to have over $650 billion poured into our country or coming in shortly. Where do you expect the future of India to be, Mrs. Gandhi? Well, the future of India is for us to decide, and we will fight it out in India. I don't think it's anybody else's business. दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में अब तो हद ही पार कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने। और अगर अब भी नरेंद्र मोदी ने नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप को नहीं फटकारा तो ये 56 इंची लाल पीली नीली आंखों वाला जुमला अब नहीं चलेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक व्यक्ति, एक राजनेता नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और देश के प्रधानमंत्री के लिए अगर कुछ बोला जाता है तो ये सीधे सीधे हमारे देश के साथ का अपमान है जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। क्या ऐसी वजह है कि ट्रंप के इतने बेहुदा बयानों के बावजूद नरेंद्र मोदी चुप्पी की चादर ओढ़कर बैठे रहते हैं और इस देश की मीडिया भी चुपचाप कहती है कोई बात नहीं, वो झूठा है। अरे तुमसे नहीं सुनना, सुनना था ट्रंप से, सुनना था मोदी साहब से, सुनना था अमित शाह से, सुनना था राजनाथ सिंह और एस जयशंकर से। क्या कहा नया वो सुनवाऊंगा, दिखाऊंगा आपको। इसके बाद भी कई ऐसे बयान नरेंद्र मोदी साहब के जिसमें आपको कभी भी नहीं लगेगा कि ट्रंप को जवाब देने की कोशिश की जा रही हो। क्या किया जा रहा था वो भी देखिएगा, और भी कई खबरें दिखाऊंगा आपको। वेनेजुएला से निकली हैं खबरें, क्या वहां हुआ नया वो भी देखिए। और तो और महिलाओं के लिए जिन्होंने दाम लगाया था उसको लेकर जब बीजेपी के नेताओं से पूछा जाता है तो उसको सुनिए। और अंकिता भंडारी वाले मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्या अपील कर रहे हैं वो भी आपको दिखाने और सुनाने जा रहा हूं। तो नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस बयान के साथ करने जा रहा हूं, पहले बयान सुनिए भाई साहब क्या कह रहे हैं, देखिए। So that's the good news. But why should they wait 3-4 years to get a plane? They should build them, get them immediately. The F-35s, it takes too long to get them. The Apache helicopter. I mean, I had India coming to me, sir, I've been waiting 5 years. We're changing it. We're changing it. India ordered 68 Apaches, and Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good... That's the good news. देख रहे बोलने का तरीका, इनका कहने का मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत ने अपाचे हेलीकॉप्टर ऑर्डर किए थे और 5 साल तक नहीं मिले। पीएम मोदी मेरे पास आए और कहा सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूं, और मैंने कहा हाँ। अब आप सोच रहे क्या, मतलब सारी हदें अब तो नाम ले ले करके इन पता नहीं इस, मैं सोच रहा हूं वो कहां है वो महिला एंकर जो ये कहती थी कि बिजली गरजती थी बरसती थी, कहती तब भी ऐसा था, अब नहीं होगा। तब भी तुम में शर्म नहीं थी, आज भी तुम में शर्म नहीं है। वो बॉस बॉस करके तो देश को समझाता रहता नहीं, ये तो बॉस कनाडा गए थे बॉस, और जब गए तो ट्रंप का फोन आया, ट्रंप ने फोन करके कहा कि आया भैया हमसे भी मिलते चलो। मोदी साहब ने कह दिया नहीं टाइम नहीं मेरे पास बॉस। ये बॉस बॉस करने से नहीं होता, फिजूल की कहानियां बनाने से नहीं होता। सामने जो वो बोल रहा है इसका जवाब क्यों नहीं दिया नरेंद्र मोदी से, जाके पूछ लेना। बॉस बॉस करके कहानियां बनाते हो सिर्फ। आओ इधर दिखाते हैं क्या है हालत, क्या है। फिर कोई कह दे नरेंद्र सरेंडर तो चलन हो जाती है। ये देखिए, रशिया से इन दिनों पेट्रोलियम वगैरह लेता हूँ। अगर मुझे कहा साहब ये अमेरिका नाराज हो जाएगा तो अरे मैंने कहा किसी को खुश करना है तो मुझे 140 करोड़ लोगों को खुश करना है, मुझे और किसी को खुश नहीं करना। पीएम मोदी असल में मुझे खुश करना चाहते थे, ये ट्रंप ने कहा है। रूस से भारत के तेल खरीदने पर ट्रंप ने ये नया बयान दिया है। देख रहे हैं आप, ये डींगे हाँकने के अलावा कोई काम नहीं था। अगर नहीं है मैं कहता हूं हो सकता है भाई, बिल्कुल मैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा करूंगा, लेकिन अगर वो ट्रंप बोल रहा है तो ट्रंप के नाम पर एक बयान क्यों नहीं। वो तो बार बार मोदी साहब का नाम ले रहा है, वो बार बार मोदी साहब का नाम ले रहा है, वो बार बार मोदी साहब का नाम लेता है। मुझे खुश करना चाहते थे ये है वो है, लेकिन एक बार भी क्या नरेंद्र मोदी साहब ने, क्या कभी कहा नरेंद्र मोदी साहब ने नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप का कि वो झूठा है, वो फेंकता है लंबी लंबी। उनके अपने देश के, ट्रंप के देश के अपने लोग कह रहे हैं ट्रंप के लिए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं कह सकते। और इधर क्या कहेंगे, लोड नहीं लेते वो। अरे लोड लेना पड़ता है, तुम्हें पता सारी कहानी है, लेकिन तुम्हारी चाटुकारिता खत्म नहीं हो रही। जरा सुनिए, यहां पर एक नई कहानी और सुनाई थी इस आदमी ने।
We're getting rich because of tariffs, by the way. I hope everyone understands that. They hate to report. We're going to have over $650 billion poured into our country or coming in shortly because of tariffs. You know, they're finding all of these pockets of money a couple of weeks ago. Sir, we're off by $39 billion. Oh, is that good or bad? Meaning, do we have it or are we short of it? Sir, it's $39 billion that we can't account for. दरअसल इसमें बता रहे हैं ट्रंप ने कहा प्रधानमंत्री मोदी उनसे नाराज हैं क्योंकि उन्होंने भारत पर टैरिफ लगा दिया है, लेकिन उसके बावजूद टैरिफ कम नहीं कर रहे। यानी आप सोचिए, टैरिफ लगा दिया, मोदी नाराज है, पता है ट्रंप को, लेकिन फिर भी कम नहीं करते। लेकिन मोदी साहब के लिए ये क्लियर है कि वो सारा काम करते हैं जो ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा है। याद है अभी एक दिन पहले मैंने खबर दिखाई थी, रिलायंस की तरफ से सफाई दी गई कि वो रूस से तेल नहीं खरीद रहे। सवाल यही उठ रहा था, जब इसमें सफाई देने की जरूरत क्या, नहीं खरीद किसने पूछा आपसे? अब समझ रहे हैं डर किस लेवल का है। एक इधर भी खेलता, जरा देखिए ये एक। What then do you expect the future of India to be, Mrs. Gandhi? Well, the future of India is for us to decide, and we will fight it out in India. I don't think it's anybody else's business. तो उसमें अंतर बताया भी जा रहा है, yes, US our friend, not our boss. US can't dictate term to India। उन्होंने कहा अमेरिका हमारा सिर्फ दोस्त है, हमारा बॉस नहीं है, और वो हमें निर्देशित नहीं कर सकता, तानाशाही नहीं कर सकता हमारे साथ। ये उस समय कहा था। अगर डोनाल्ड ट्रंप होते उस समय तो शायद अब कुछ और ही स्थिति बनती नजर आती। अब आते हैं जरा बीजेपी के नेताओं की कुछ चीजें दिखाता हूं आपको, जरा सुनते चलिएगा। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार, क्या बोला तूने? कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। देखिए, अगर ये एआई है तो पता नहीं, हो सकता है एआई भी हो, इसके लिए हम गारंटी नहीं लेते हैं क्योंकि आजकल ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन मुझे रेखा गुप्ता जी भाई पूरा भरोसा है कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं उनके साथ, क्योंकि उनको ये है, कंगना रनौत है, बड़े शानदार इनके पास राजनेता है जिन्हें बहुत ज़्यादा जानकारियाँ हैं कि आज़ादी से पहले जब भगत सिंह साहब ने बम फोड़ा था, आपको याद होगा, जैसा कि कहना है, तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के विधानसभा में कार्रवाई चल रही थी उस समय का, जैसा कि इनका कहना है। तो ये कह सकती हैं, बिल्कुल कह सकती हैं, ठीक है ना। अब आइए इसमें भी जरा देखिए क्या कह रहा है भाई साहब। बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं प्रेम कुमार, जरा सुनिए। लाल साहू के बयान पे क्या बोलेगा सर? सर गिरधारी लाल साहू के बयान पे क्या बोलेगा सर? सर सर उत्तराखंड के बयान पे क्या बोलिएगा? स्टेज पर लीजिएगा ना, स्टेज पर। सर बिहार के बारे में बोला गया कि बिहार की लड़कियां 20-25 हजार में मिल जाएगी। सर बोलने में हिम्मत हो तब ना, ये सारे के सारे दिखावा करते हैं। एक बीजेपी में पूरी चुनौती के साथ कह रहा हूं, एक का मतलब बड़े स्तर पर, निचले स्तर में तो अब इस्तीफा भी दे रहे हैं, बड़े स्तर के जितने हैं ना, ये सारे दिखावा करते हैं ना, कोई महिलाओं का सम्मान नहीं है। और जरा याद देखिए, यहाँ तमाशा देख लीजिए, ये सम्मान कर रहे हैं। अभी तक कोई रिजाइन हमको प्राप्त नहीं हुआ है। सोशल मीडिया में चीजें चलती हैं, हम लोग जिनके त्याग पत्र भी आते हैं उनसे बातचीत करते हैं, और धीरे धीरे जो इस प्रकार का माहौल में कुछ कार्यकर्ता को दिशा, हम लोग धीरे धीरे आज भी वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से बहुत से कार्यक्रम में वार्ता की है और हमने स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी की दिशा ठीक है। हमारे कार्यकर्ता भावुकता में चीजों को भावों के साथ न जाएं, मतलब भावुक ना हो, आप सख्त हो जाएं। भावुक होने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, नरेंद्र मोदी को कोई गाली बक दे तो बिहार बंद कर दो, तब भावुक होना है। गीता भंडारी के साथ क्या हुआ? मर्डर ही तो हुआ। क्या गलत काम में के लिए प्रेशराइज तो कर रहे, भावनाओं मत बहो ना, भावनाओं मत बहो। क्या है, क्या मतलब है? मतलब नहीं है, इसमें कोई मतलब नहीं है। बस नरेंद्र मोदी को गाली दिए तो तुरंत ही उसकी मां से जोड़ दो और फिर भावनाओं में बह दो। है शर्म है कुछ? एक पैसे की भी, क्या नाम है प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का उत्तराखंड का, कह रहा है भावनाओं में मत बहिए क्योंकि इस्तीफे गिर रहे हैं तो उससे बौखलाए हुए। इनको भी जरा सुनिए, इनकी भी एक अलग कहानी है। जब आसाराम जी को जेल में डाला गया तब क्या सबके हाथों में मोबाइल था? नहीं था। आसाराम जी ने कितने लोगों का, हिंदुओं की घर वापसी कराई थी, हजारों नहीं लाखों हिंदू कन्वर्ट हो चुके थे। और जब वापसी कराई तो क्या हुआ, देखो उन पे आरोप लगे तो आपको नहीं। अब आप अंदाजा लगाइए क्या से क्या कहानी बनाई जा रही है। अब चलिए चलते चलते कुछ और खबरें भी आपको दिखा देता हूं। पहले देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं। यहाँ के एसपी भी हैं, भैया मेरी बात को याद रखना,
दिन सरकार बदलेगी मुख्यमंत्री नहीं बजाएगा आपको। तो ये सीधे सीधे चंद्रशेखर ने वहां के एसपी से कहा है, नगीना के सांसद चंद्रशेखर, उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री बदलेगा, सरकार बदलेगी तो फिर मुख्यमंत्री भी आपको नहीं बचाएगा। किससे कहा कहा ये समझ में नहीं आया, लेकिन फिलहाल सीधे चेतावनी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।